नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे देश और दुनिया से जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें और 1 लाख की गिनती को बहुत जल्द आपके सहयोग से क्रॉस कर सके, इसके लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो निकल कर आ रही है पाकिस्तान के एक और नापाक कोशिशों से। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में नेपाल ने अपना पॉलिटिकल मैप निकाला था, लेकिन दोस्तों उसी पॉलिटिकल मैप से आज पाकिस्तान भी सीख रहा है। हालांकि पाकिस्तान के लिए एक बिल्कुल कहावत मशहूर है कि पाकिस्तान भेड़ चाल ही चलता है, यानी कि हर उस देश की कॉपी करना चाहता है जिस देश के कारण वो देश आज पूरी दुनिया में अपनी चर्चा बटोर रहा है। हाल ही में तुर्की ने हागिया सोफिया को एक मॉस्क में बदला था, तो उसके बाद पाकिस्तान ने सिख गुरुद्वारे को मॉस्क में बदलने का एक नापाक फैसला लिया था। लेकिन अभी हाल ही में नेपाल ने अपना नया पॉलिटिकल मैप छेड़कर भारत के खिलाफ एक नई स्ट्राइक की थी और उसी के चलते अब पाकिस्तान भी नेपाल की बराबरी करने लगा है और पॉलिटिकल मैप अब उसने अपने देश में लागू कर दिया है। और ये पॉलिटिकल मैप जो पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाया जाएगा और इसी के साथ ही सभी सरकारी पाकिस्तान के संस्थाओं में भी यही पॉलिटिकल मैप अब लागू होगा। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ ही पाकिस्तान की इस नापाक कोशिशों के ऊपर भारत ने कमेंट किया है। भारत ने कहा है कि इस तरह के पॉलिटिकल मैप बिल्कुल भी जायज नहीं है और इस तरह के पॉलिटिकल मैप जारी करना एक हास्यास्पद घटना है और इस घटना के लिए पाकिस्तान को शर्म करनी चाहिए। हालांकि दोस्तों, इस पॉलिटिकल मैप को लेकर और कश्मीर मामले को लेकर यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ चाइना को छोड़कर आज भारत के साथ फ्रांस, रशिया और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों ने भारत को सपोर्ट किया है। लेकिन पाकिस्तान को अब भी अकल नहीं आई है और मुंह की खाने के बाद अब वो गुजरात तक के इलाकों को पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप में शामिल कर चुका है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान को अपने इतिहास के बारे में देखना चाहिए, जो इतिहास में उसको एक अपना बिल्कुल मौका दिया गया था, बांग्लादेश को एक उसका हिस्सा बनाया गया था। उस बांग्लादेश के हिस्से पर अगर वो क्लेम करे तो कुछ जायज बात बनती भी है। लेकिन दोस्तों, वो 1971 में बांग्लादेश भी पाकिस्तान के हाथों से छूट गया था। हालांकि उस बांग्लादेश को तो उसने मान लिया है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज गुजरात और जम्मू कश्मीर के मामले में वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, उस पाकिस्तान के लिए बहुत थोड़े ही दिन हैं, क्योंकि बहुत जल्द भारत की सरकार पाकिस्तान के भी टुकड़े करने जा रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है जम्मू एंड कश्मीर से। वुमेन सोल्जर डिप्लॉयड फॉर फर्स्ट टाइम इन कश्मीर मेक पॉजिटिव इंपैक्ट असम राइफल्स। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशी की खबर महिलाओं के लिए आज निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, असम राइफल की ये जो महिला देख रहे हैं ना आप, ये जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय की गई है। और दोस्तों, इस महिला राइफल के इस महिला के जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय होने के बाद असम राइफल भी काफी उत्साहित दिखाई दे रही है। हालांकि ये महिला असम राइफल की ही है और इसी के साथ ये जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं ये भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक महिलाओं के साथ जो एक संबंध है वो एक गहरे संबंध होते ही हैं। क्योंकि दोस्तों, महिलाएं एक अलग ही छवि की मानी जाती हैं। इसी कारण से जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं वो भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं इस महिला की पोस्टिंग से और एक थम्स अप के जरिए वो इस मूव का स्वागत कर रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है रशिया बेलारूस से। जी हाँ दोस्तों, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने आज रशिया को घेर लिया है। जी हाँ दोस्तों, रशिया के करीब 33 से भी ज्यादा जो मर्सनरीज अभी हाल ही में बेलारूस ने पकड़े हैं, उसी मर्सनरीज को लेकर आज बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, बेलारूस के राष्ट्रपति आज रशिया को सीधा कोस रहे हैं जो उन्होंने ये 33 मर्सनरीज भेजे हैं। हालांकि दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि बेलारूस में अभी चुनावों का समय शुरू हो चुका है और इस चुनाव के समय के शुरू होने के बाद ही जो बेलारूस के राष्ट्रपति हैं वो रशिया के खिलाफ एग्रेसिव हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो बेलारूस के राष्ट्रपति हैं वे अब इस चुनाव में बहुत
बहुत ही बुरी तरह से हारने वाले हैं, क्योंकि इन पर ह्यूमन राइट वायलेशंस के साथ साथ बहुत सी गतिविधियां इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, क्योंकि ये 26 सालों से लगातार शासन में है। और इसी के साथ इनके सामने जो भी अपोजिट पार्टी और जो भी लीडर खड़ा होता है वे या तो इसे जेलों में बंद कर देते हैं या फिर कोई बड़ा आरोप लगाकर इन्हें देश से निकाल देते हैं, जिस कारण से ये लुकाशेंको जो कि अब 26 सालों तक राष्ट्रपति हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नाम के राष्ट्रपति हैं और एक तानाशाही सरकार है। हालांकि दोस्तों जो लोग बड़े बड़े रूलर आज बेलारूस से निकलकर दूसरे देश भेजे गए हैं या फिर वो खुद ही भाग गए हैं, वो रशिया में जाकर सपोर्ट मांग रहे हैं। और रशिया की सपोर्ट के चलते बेलारूस के राष्ट्रपति को निशाना बनाने के लिए ये मर्सनरीज और ये लोग भेजे गए ताकि मिन्स्क में कोई ऐसी गतिविधि कर दी जाए, आतंकी गतिविधि कर दी जाए, ताकि जो बेलारूस के राष्ट्रपति हैं उनकी गद्दी खिसक सके। और दोस्तों ये सभी बातें आज बेलारूस के राष्ट्रपति ने बोली हैं अपनी जुबान से। हालांकि दोस्तों आज उन्होंने ये भी कहा कि रशिया की टीम लगातार आज भी अपनी यूनिट बेलारूस में भेज रही है ताकि कोई आतंकी गतिविधि के चलते बड़ा हमला किया जा सके और बेलारूस के राष्ट्रपति को एक बार फिर से उनकी सत्ता को चुनौती दी जा सके। हालांकि दोस्तों जो बेलारूस के राष्ट्रपति के कार्यकाल है, इनके कार्यकाल में रशिया के साथ रिश्ते बहुत खट्टे हो चुके हैं। इन्हीं के ही कार्यकाल में पहली बार बेलारूस ने रशिया से तेल ना खरीदकर अमेरिका से तेल खरीदा है और इन्हीं के ही काल में रशिया को छोड़कर अब अमेरिका को तवज्जो ज्यादा दी जा रही है। यही कारण है कि रशिया से S-400 लेने वाला बेलारूस और इसी के साथ सब कुछ फ्री में रशिया से लेने वाला बेलारूस आज रशिया के ही खिलाफ हो गया है, क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति की गद्दी अब खिसकने वाली है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है नेपाल से। जी हां दोस्तों, नेपाल की भी एक पूंछ सीधी नहीं हो सकती, क्योंकि नेपाल लगातार भारत के खिलाफ एग्रेसिव पॉलिसी अपनाते ही चला जा रहा है। दोस्तों नेपाल की सरकार ने डिस्प्यूटेड लोकेशन जो कि बिहार के वेस्ट चंपारण में है, वहां पर हेलीपैड बनाने का फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक तस्वीरें बिहार की ही हैं और इसी तस्वीरों के चलते इन्होंने यहां पर हेलीपैड बनाने की भी घोषणा की है। हालांकि दोस्तों नापाक हरकत नेपाल की भी सामने आई है, ये खबर इसकी पुष्टि कर रही है। भारत में अयोध्या में राम टेम्पल के लिए अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और दोस्तों इसी को लेकर भूमि पूजन का जो कार्यक्रम भारत में होने वाला है, उसी को लेकर नेपाल के जानकी टेम्पल के एक प्रीस्ट को भी एक न्योता भेजा गया था। लेकिन दोस्तों नेपाल ने उन्हें भारत में प्रवेश करने से ही मना कर दिया और बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया, ताकि राम टेम्पल को लेकर जो इवेंट भारत में हो रहा है वो इवेंट कामयाब ना हो सके। जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि नेपाल आज कितना गुस्से से भरा हुआ है भारत के भूमि पूजन से, जिससे आप समझ सकते हैं कि जानकी टेम्पल के प्रीस्ट को भी वो बॉर्डर पर रोक रहा है। और दोस्तों अगली खबर भी नेपाल से ही है। नेपाल ने अब 200 नई BOP बनाने का ऐलान कर दिया है। BOP का मतलब है बॉर्डर आउटपोस्ट। जी हां दोस्तों, और इसी के साथ 2 हेलीपैड भी लिपुलेख बिहार के पास बनाएंगे, जो कि हम पिछले आर्टिकल में आपको बता ही चुके हैं। दोस्तों अभी हाल ही में आपकी जानकारी के लिए बताएं कि अभी जो नेपाल और भारत के बीच में जो बॉर्डर आउटपोस्ट हैं वो करीब 130 हैं। लेकिन नेपाल का एक ऐलान है, नेपाल की सरकार का कहना है कि हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को अपनी एक तैनाती और बढ़ानी होगी और इसी के साथ ही 400 से 500 की करीब बॉर्डर आउटपोस्ट भारत के साथ बननी चाहिए। हालांकि दोस्तों इसी के साथ जो चाइना के साथ उसके बॉर्डर आउटपोस्ट हैं वो बिल्कुल ना के करीब हैं, लेकिन फिर भी आज सशस्त्र सीमा बल के अनुसार बॉर्डर पर नेपाल की सरकार 500 बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने का ऐलान कर रही है। दोस्तों ये सभी मूव आज नेपाल के चाइना से प्रेरित होकर किए जा रहे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल की सरकार आज चाइना के हाथों बिल्कुल थोक के भाव में बिक चुकी है। वहीं दोस्तों इन सभी कारनामों का अंजाम एक दिन नेपाल को भुगतना होगा, जब भारत की सरकार नेपाल पर कोई सख्त एक्शन लेगी तो। हालांकि दोस्तों ऐसे एक्शन लेने के लिए भारत जाना नहीं जाता है, लेकिन भारत हमेशा से अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। लेकिन नेपाल की सरकार जिस तरह से भारत विरोधी एजेंडे पर जानकी टेम्पल के पृष्ठ को भारत आने से रोक रही है, उसके चलते अब नेपाल और भारत के रिश्तों को एक बार फिर से रिव्यू करने की जरूरत बन गई है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है रशिया, चाइना और अमेरिकी डॉलर से। जी हाँ दोस्तों, रशिया और चाइना मिलकर एक गोल्ड खरीद रहे थे।
हालांकि ये उनका गोल्ड खरीदने का यही मकसद था कि वो अमेरिका के डॉलर को चुनौती दे सकें, लेकिन फिलहाल जो गोल्ड के रेट हैं वो डबल हो चुके हैं, जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि रशिया और चाइना के जॉइंट चैलेंज प्रोग्राम को एक चैलेंज मिल चुका है। और इसी के चलते अमेरिकी डॉलर की प्रतिद्वंदिता के चलते जो एक ट्रेड में गोल्ड का इस्तेमाल करना था रशिया और चाइना ने, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन दोस्तों आज जो सोने की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इसी के चलते जो रशिया और चाइना है उनके सामने नया चैलेंज आया है कि आखिरकार वो अमेरिकी डॉलर के प्रतिद्वंदी के रूप में कैसे उभरेंगे। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है रशिया और भारत से। जी हाँ दोस्तों, रशिया भारत और चाइना के विवाद के बीच में सामने आया है। रशिया ने आज भारत को ऑफर किया है स्प्रुत लाइटवेट टैंक। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के स्टैंड ऑफ के बीच में चाइना ने भी अपना टैंक उतार रखे हैं और इसी के चलते जो भारत को भी एक लाइटवेट टैंक की ऑफर रशिया ने कर दी है। हालांकि दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या भारत को ऐसे लाइटवेट टैंक लेने की जरूरत है भी या नहीं, क्योंकि भारत आज इतना सक्षम है कि ऐसे टैंक अब वो भारत में ही बनाने लगा है। वज्रा टैंक एक ऐसा ही, वज्रा तोप एक ऐसी ही मिसाल है इस टैंक के बदले में। हालांकि दोस्तों इस T-90 टैंक भी भारत के अंदर बहुत फेमस है और इसी के साथ T-72 टैंक भी बहुत फेमस है और उन्हीं के चलते अब इस 18 टन के स्प्रुत SDM-1 लाइटवेट टैंक की भी क्या जरूरत भारत को होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो चाइना और मालदीव से। जी हां दोस्तों, चाइना के बैंकों ने कहा है मालदीव को कि जल्द से जल्द रीपेमेंट कर दीजिए $10 मिलियन की जो लोन आपने हमारे बैंकों से लिया हुआ है। जी हां दोस्तों, चाइना के बैंक कंगाली की ओर गुजर रहे हैं और इसी के चलते जो लोन की रकम है वो भी अब मंगवाने लगे हैं। दरअसल दोस्तों चाइना के एक्सिम बैंक ने मालदीव को कहा है कि $10 मिलियन का लोन दे दीजिए, क्योंकि आपने जो लोन ले रखे हैं उसकी किस्त भी अभी चुकनी बाकी है। और इसी के चलते एक और खबर भारत से भी निकल कर आई है। हालांकि भारत कह रहा है कि हम मालदीव को और लोन देंगे ताकि चाइना के मूव को हम रोक सकें। भारत का अब सब्सटेंशियल फाइनेंशियल पैकेज को लेकर भी ऐलान आया है कि हम मालदीव को चाइना की ओर ज्यादा झुकने से बचाने के लिए अपना फाइनेंशियल पैकेज को और बढ़ाएंगे। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बताएं कि भारत ने $400 मिलियन का एक एक्सटेंडेड करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी 2018 में कर रखा है। और इसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही के दिनों में जो मालदीव की सुप्रीम कोर्ट है उसको भी एक रेनोवेशन और एक नया रूप देने में मदद की है और उसी का ही उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किया है। और इसी के साथ भारत और मालदीव के रिश्ते गहरे होने ही चाहिए, क्योंकि अगर मालदीव चाइना के साथ झुक जाता है तो बहुत अच्छा दोस्त मालदीव हमारे हाथों से निकल सकता है। इसी के चलते भारत सरकार सोच रही है कि क्यों ना मालदीव को और लोन दिए जाएं। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो चाइना के एक कॉर्न संकट से। जी हां दोस्तों, चाइना में भूखमरी की हालात पैदा हो रहे हैं, ये आर्टिकल उस ओर इशारा कर रहा है। दरअसल दोस्तों चाइना में बाढ़ आने के बाद और इसी के साथ ही कोरोना महामारी के चलते जो कॉर्न की एक प्रोडक्शन है चाइना में बहुत प्रभावित हुई है। कॉर्न की एक शॉर्टेज हो चुकी है चाइना में और इसी के चलते जितने भी ग्रेनरीज हैं जहां पर भी कॉर्न और इसी के साथ जो एक फैक्ट्रीज होती हैं वहां पर अब आपको एक इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस ना ले जाने के लिए चेकिंग तक चाइना में हो रही है। और इसी के साथ फोटो भी बैन कर दी गई हैं ताकि किसी भी दूसरे देश को ये ना पता लगे कि चाइना आज भूखमरी के कगार पर पहुंच गया है। हालांकि दोस्तों आप समझिए इस आर्टिकल और इस आंकड़े से अमेरिका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो कि लास्ट वीक उसने पब्लिश किया है चाइना के अकॉर्डिंग, उन्होंने कहा है कि चाइना और अमेरिका के रिश्ते खट्टे होने के बावजूद भी चाइना की कंपनियां रिकॉर्ड स्तर पर एक कॉर्न मक्की आज अमेरिका से खरीद रही हैं। चाइना ने 1.937 मिलियन टन की कॉर्न अमेरिका की प्राइवेट सेलरों से खरीदी है। हालांकि इसी को ही पिछले साल के आंकड़ों से कंपेयर किया जाए तो चाइना ने 1.762 मिलियन टन की एक खरीद की थी। लेकिन दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि आज भुखमरी की कगार पर चीन पहुंचा है और इसी के चलते अपना जो भुखमरी से बचने के लिए वो बैन तो लगा ही रहा है और इसी के साथ अमेरिका और दूसरे देशों से भी कॉर्न की खरीदारी बहुत रिकॉर्ड स्तर पर कर रहा है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो सऊदी अरेबिया और चाइना से। सऊदी अरेबिया चाइनाज हेल्प एक्सपैंड इस न्यूक्लियर प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरेबिया अब चाइना के साथ एक बार मिलके
फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ावा देना चाहता है और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक आश्वस्त होना चाहता है कि यूरेनियम ओर को कैसे यूरेनियम येलो केक में बदला जाए और उसके चलते जो एक टेक्नोलॉजी में मास्टरमाइंड हासिल की जा सके। हालांकि दोस्तों सऊदी अरेबिया चाइना से आज मदद इसलिए ले रहा है क्योंकि चाइना सबसे बड़ी मात्रा में सऊदी अरेबिया से तेल लेता है और यही कारण है कि चाइना के खिलाफ माहौल बनने के बावजूद भी चाइना और सऊदी अरेबिया के रिश्ते फलते फूलते दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है चाइना और तजाकिस्तान के नए क्लेम पर। जी हाँ दोस्तों, चाइना अब पामीर रीजन में तजाकिस्तान में क्लेम कर रहा है। हाथ तो तब हो गई चाइना की जब पामीर रीजन को लेकर कह दिया और चाइना ने कि ये तो चाइना का हिस्सा था और 128 साल पहले चाइना को इस पामीर रीजन के एक दुनिया की ताकतों के कारण इस पामीर रीजन को छोड़ना पड़ा था। दरअसल दोस्तों पामीर रीजन जो तजाकिस्तान का इलाका है वो तजाकिस्तान के टोटल एरिया का 45% है और चाइना ने पामीर रीजन के कोई एक दो इलाकों पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे पामीर रीजन पर ही अपना क्लेम ठोक दिया है। हालांकि दोस्तों हद तो तब हो गई जब तजाकिस्तान जैसा देश इस चाइना के एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में फंस गया है। दरअसल दोस्तों ये जो आर्टिकल है व्योन न्यूज़ का, उन्होंने दावा किया है कि ये जो चाइना है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए 2017 में एंटर किया था और आज चाइना की 350 से भी ज्यादा कंपनियां तजाकिस्तान में चल रही हैं और इसी के साथ ही जो तजाकिस्तान है वो बीजिंग का एक बार फिर से एक कर्जऊ देश बन चुका है। उसकी जीडीपी का 35% हिस्सा आज उसने बीजिंग को लोन देना है। यही कारण है कि चाइना आज उससे कर्ज के जाल में दबाकर आज पामीर रीजन पर इतना बड़ा क्लेम ठोक रहा है कि तजाकिस्तान के 45% इलाके को ही वो अपना मानने लगा है। यही कारण है कि आज चाइना को भू माफिया की संज्ञा दी जा रही है क्योंकि लगातार वो अड़ोसी पड़ोसी देशों की जमीनों पर कब्जा करने की रणनीति से पीछे नहीं हट रहा है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, इसी के साथ ही म्यांमार और इसी के साथ रशिया, जापान, साउथ चाइना सी, इसी के साथ तजाकिस्तान में भी एक बार फिर से चाइना अपनी भूमाफिया की रोल के चलते इस तरह के कदम उठा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो दोस्तों से शेयर जरूर करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।